हेलो बच्चों, आज हम 6 ग्रेड एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखेंगे। आज का टॉपिक है अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। बच्चों, यहाँ पे जो हमारे अतीत शब्द है, ये बहुवचन के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है। बच्चों, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारे राजा वगैरह थे, जो पहले के या जो किसान थे, उन सभी का जीवन अलग अलग था। सभी की ज़िंदगी अलग अलग थी। इसलिए जहाँ पे जो हमारे अतीत शब्द है, ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। बच्चों, जैसा हम आज भी देखते हैं कि अगर हम भारत की बात करें तो अगर हम अलग अलग राज्य में जाएंगे तो वहाँ की जो संस्कृति होगी, जो वहाँ की वेशभूषा होगी, या वहाँ के जो रीति रिवाज होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो अतीत में भी ऐसा ही था, पहले भी ऐसा ही हुआ करता था। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे जो भारत का एक हिस्सा अंडमान द्वीप है, वहाँ के लोग कहा जा रहा है कि आज भी शिकार करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और फल फूल का संग्रह करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे और हम देखते हैं कि जो शहर के लोग होते हैं, वो गांव के किसानों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। किसान भोजन पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, और वो शहर वाले लोग उसे बाजार से खरीद सकते हैं। फिर इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। और बच्चों, उस टाइम ऐसा होता था कि जो हमारे राजा वगैरह होते थे, वो जो यहाँ जो शासक होते थे, वो अगर कोई युद्ध जीत जाते थे तो उसका लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। और इसी वजह से बोल रहे हैं कि हम मतलब उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। और कहा जा रहा है कि जो शिकारी होते थे, जो शिकार करते थे, या जो मछुआरे होते थे, मछली पकड़ने वाले लोग, या जो संग्राहक थे, जो जंगल से चीज़ें इकट्ठी करते थे, या जो कृषक थे, जो किसान थे, या जो पशुपालक थे, जो पशुओं को पालते थे, तो वो अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। लेकिन बच्चों, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो उनके द्वारा कुछ छोड़ी गई चीज़ें हैं, उनके द्वारा हम उन लोगों के बारे में जान सकते हैं। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। लेकिन बच्चों, अभी भी हम इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अभी हम इनके बारे में सब कुछ नहीं जान सके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तिथियों का महत्व। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। बच्चों, ऐसा होता है कि अगर हमें कोई तिथि पूछे कि आज क्या तिथि है, तो हम ऐसा करते हैं कि वो हम उस दिन की तारीख बताते हैं, उस मंथ बताते हैं और ईयर बताते हैं बाद में। वर्ष की यह गणना ईसा मसीह धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। बच्चों देखो, जो जहाँ पे जो बात कही जा रही है, जो आज हम तिथियों की गणना करते हैं, इसके लिए जो स्टैंडर्ड माना गया है, वो ईसा मसीह के जन्म को माना गया है। अंत 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। बच्चों, मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि हम ईसा मसीह के जन्म को स्टैंडर्ड मानते हैं और हम उसके हिसाब से तिथियों की गणना करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। बच्चों, ऐसा है कि हम जो ईसा मसीह के जन्म को हम स्टैंडर्ड मानते हैं और उसी के अनुसार हम तिथियों की गणना करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि 2000 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पहले। अगर हम जैसे अब हम बोलें कि जैसे सन 2021 चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म को 2021 वर्ष हो चुके हैं। जब मतलब ईसा मसीह के जन्म, मतलब यही मतलब है इसका कि ईसा मसीह के जन्म को 2000 वर्ष हो चुके हैं। और अगर कोई बोले 300 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब है कि जब ईसा का जन्म हुआ था, उससे उनके जन्म से 300 साल पहले।
तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।